ऑल ऑफ यू। आपको फर्स्ट लेक्चर में पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। ये लेक्चर आपका दूसरा है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 240 तथा 228 का HCF ज्ञात करो। तो देखते हैं, हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो दो संख्याएं दी जाएंगी उन दोनों संख्याओं को सबसे पहले उनमें हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या हमारे पास बड़ी है। तो हमें पता है कि 240 बड़ी है, उसे भाग के अंदर लिख लेना है और छोटी को भाग के बाहर लिखेंगे। तो हमें मालूम है कि 240 को अगर 228 से भाग करेंगे तो लगभग एक बार चला जाएगा। 228 हमारे पास बचेगा कितना, यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 2। यहाँ रह गए 3 में से 2 जाएंगे 1, यहाँ 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमें मालूम है कि 228 हमें बड़ा दिख रहा है, तो 228 जो बड़ा है उसे भाग के अंदर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 228, कितनी 12 का भाग देंगे 228 में, पहले 2 अंक में देते हैं। तो 12 एकम 12, बचा कितना, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 8 का ले लोगे उतारा, तो 12 निम्मा 108, ये आपका कैंसिल हो गया। अब हमने आपको बताया था कि HCF क्या होगा, जो सबसे लास्ट में कटे। किससे कटा, 12 से, तो HCF आपका हो जाएगा 12। लेकिन हम लोग यूक्लिड की प्रमेय का प्रयोग करके निकाल रहे हैं। तो यूक्लिड की प्रमेय उस दिन हमने आपको बताया था कि A और B दो संख्याएं यूक्लिड ने मानी, तो उन्होंने बताया Q बार भाग जाएगा और शेष बचेगा R। तो उनकी प्रमेय थी A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो देखो एक ही जगह देखना है, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि एक ही जगह कितना है। तो एक ही जगह हमारा कितना है 240, फिर बराबर B यहाँ है, तो यहाँ B की जगह कितना है 228 इंटू Q की जगह कितना है 1, R की जगह कितना है R, यहाँ हमारा शेष बचा है 12। और हमने आपको बताया था कि ये स्टेप जहाँ तक बनेंगे जब तक कि हमारा HCF जो है वो शून्य, यानी कि शेष फल जो है वो 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ हमारा शेष फल 0 नहीं आया, तो यहाँ लिख देंगे R डज नॉट इक्वल टू 0। स्टेप 2 में देखेंगे। अब एक ही जगह देख रहे हैं, एक ही जगह कितना है भाग के अंदर 228। अब B की जगह कितना है 12, Q की जगह 19 प्लस R की जगह कितना आ गया 0। और अगर R 0 आ जाए तो R इक्वल टू 0। तो यही आपके स्टेप हो गए और ये आपका HCF हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन 3 संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो देखो अभी तक हम जितने भी HCF ज्ञात करते थे उनमें 2 संख्याएं हमारे पास होती थी, लेकिन अब हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं। तो तीनों संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। अब सबसे पहले इनमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास ये सबसे बड़ी संख्या है, उससे छोटी ये है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इन दोनों में ये बड़ा है। बड़े को हमें मालूम है कि भाग के अंदर लिखेंगे। तो 92,690 बराबर 7,378। ठीक है, भाग कितनी बार चला जाएगा, तो देख रहे देखो 3 डिजिट यहाँ है तो 3 यहाँ लेंगे, भाग कितनी बार चला जाएगा 1 बार। तो 7,378, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ से एक हासिल ले ली 16 में से 7 जाएंगे 9, यहाँ से एक हासिल ले ली, यहाँ हो गए 11 में से 3 जाएंगे, 11 में से 3 जाएंगे 8 बचेंगे।
ठीक है। यहाँ रह गए 8, 8 में से 7 जाएगा 1, 0 का ले लो उतारा, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ 18,910 हैं, यहाँ कितना है 7,378। तो 7 दूनी 14 यानी कि 14,000। यहाँ हमारे पास कितना है 18,000, तो लगभग 2 बार भाग चला जाएगा। तो 2 का यहाँ गुणा कर ले, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ करोगे 7 दूनी 14, 14 ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ से कहाँ से ले 10, 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे। यहाँ के 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ रह गए 8, 8 में से आपके 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। अब हमें दिख रहा है कि 7,000 बड़े हैं, तो इन्हें भाग के अंदर लिखेंगे। कितनी बार भाग चला जाएगा, 1 बार, तो कितना आ जाएगा 4,154। 8 में से 4 जाएंगे 4, 7 में से 5 जाएंगे 2, 3 में से 1 जाएगा 2, और यहाँ 7 में से 4 जाएंगे 3। फिर हमें मालूम इन दोनों में कौन सी संख्या छोटी आ गई, ये छोटी आ गई, तो बड़ी को भाग के अंदर। कितनी बार भाग चला जाएगा, 1 बार। 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएंगे 3, यहाँ से कहाँ से ले लो 11, 11 में से 2 जाएंगे 9, यहाँ कुछ नहीं बचा। इन दोनों में कौन बड़ा है, हमें दिख रहा है कि 3,224 बड़ा है, और बड़ा है उसे भाग के अंदर लिख लो। कितनी बार भाग चला जाएगा, तो देखो यहाँ अगर 9 और यहाँ 2 संख्याओं को लेके चलो, क्योंकि 2 यहाँ छोड़ रहे तो 2 इधर भी छोड़ दे। 9 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 32 से ज़्यादा नहीं हो जाए, तो 9 3 27 लगभग 3 बार चला जाएगा। तो 0, 3 तरक्का 9 और 3 निम 27, घटाओ 4 बचेंगे। यहाँ से कहाँ से ले ले, यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में से 9 जाएंगे 3, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, ठीक है। तो अब फिर 930 को भाग के अंदर लिख ले। कितनी बार भाग चला जाएगा, 2 बार। यहाँ कितना हो जाएगा 8, 3 दूनी 6 और 8, घटाओ 2 बचेंगे। यहाँ से कहाँ से ले लो, यहाँ हो जाएंगे नहीं 12, 12 में से 6 जाएंगे 6, ठीक है। तो फिर 434। कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार। तो 7 का यहाँ करोगे, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42 और 1 43, ये कट गया आपका। अब देखो हमारे पास यहाँ 62 आ गया, और हमारे पास अभी एक डिजिट और बचा है 71 61। तो देखो इन दोनों का HCF फिर निकालना है, 62 और 71 61 का। तो देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, हमें दिख रहा है कि 72 61 बड़ा है। बड़ा है उसे फिर दोबारा से भाग में लिखो। कितनी बार भाग चला जाएगा, पहले 71 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 11 में से 2 जाएंगे 9 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 6 का उतारा ले लो। कितनी बार भाग चला जाएगा, 1 बार। यहाँ कितना बचा, 6 में से 2 जाएंगे 4, यहाँ कितना बचेगा 3, 1 का फिर उतारा ले ले। कितनी बार भाग चला जाएगा, 5 बार। 5 दूनी 10, 5 छक 30 और 1 31, 1 बचा और 3 बचे। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, 62 बड़ा है, और बड़े को भाग के अंदर लिख लेना है। कितनी बार भाग चला जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो HCF आपका आ जाएगा 31, ठीक है। आप स्टेप खुद ही बना लेना है, क्योंकि 2-3 सवालों में आपको बता चुके हैं कि स्टेप किस तरह से बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 4था, 5वां और 6ठा इसी तरह से है। ये आपको खुद करना है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, उसका आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, यानी q कोई पूर्णांक है। अब देखो जहाँ लिखा हो दर्शाइए या लिखा हो सिद्ध कीजिए, तो आप समझ जाना है कि वो उत्तर आपको जो सामने लिखा है वो लेकर के आना है, यानी कि तुम्हें उत्तर लेके आना है 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये आपको आंसर लेके आना है। तो देखिए हमें यूक्लिड की प्रमेय से हम आपको बता चुके हैं कि a और b 2 अंक हैं। अब इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, जो आगे सिद्ध करना हो, जैसे हमें यहाँ 6q सिद्ध करना है, 6q 6q 6q, तो 6 b की जगह 6 लिख लेंगे। अगर यहाँ आगे सवालों में 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, इस तरह से जो भी अंक मिलेगा उसको हम इस b की जगह रखेंगे और हमेशा a को बड़ा मान के चलेंगे। और तुम्हें मालूम है कि जो बड़ा है उसे भाग के अंदर लिखते हैं, छोटे को बाहर लिखते हैं, और q बार भाग जाता है और शेष क्या बचता है r। तो यूक्लिड की प्रमेय थी a बराबर b गुणा q प्लस r, ठीक है। तो यहाँ इसी तरह से लिखोगे तो a ये रहा, a बराबर b की जगह यहाँ 6 आ गया, तो 6 गुणा q प्लस r, ठीक है, ये आपकी प्रमेय हो जाएगी। लेकिन यहाँ आपको समझने वाली बात ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ शेष क्या बचेगा, क्योंकि देखो अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं तो शेष हो सकता है 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो या 5, 6 नहीं होगा। अगर 6 होगा तो एक अंक और भाग चला जाएगा। जैसे अगर 5 से भाग दोगे, जैसे हम 5 का भाग अगर मान लो 24 में देना चाहें तो कितनी बार भाग चला जाएगा, 4 बार। कितना आएगा 20, शेष क्या बचा 4। अगर हम इस 24 की जगह कह दें कि x है, कितना है x है, तो शेष क्या बचेगा। तो हो सकता है अगर x की जगह 20 है तो शेष 0 बचेगा, x की जगह अगर 21 है तो शेष 1 बचेगा, 22 है तो 2 बचेगा, 23 है तो 3 बचेगा, और 24 है तो कितना बचेगा 4, और 25 होगा तो एक बार और भाग चला जाएगा। इसलिए हमेशा शेष जो है जिससे भाग देते हैं उससे एक अंक छोटा बचता है। तो यहाँ 6 से भाग दे रहे तो शेष जो है वो तुम्हारा 5, 1 2 3 4 5 तक बचेगा, ठीक है। तो अब r की जगह पे तुम्हें विषम पूर्णांकों को लिखना है। उसने क्या कहा, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब आपको मालूम है कि इसमें विषम कौन है, वे संख्याएं विषम होती हैं जो खुद से डिवाइड हों, यानी कि खुद का भाग जाए, अर्थात 1, 3 और 5। तो सबसे पहले r की जगह 1 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और फिर 5 रखेंगे। तो देख r बराबर 1 रखने पर, तो r की जगह अगर 1 रखोगे तो a बराबर 6q प्लस r की जगह कितना रख दो 1, ठीक है। अब r की जगह अब की बार कितना रखो 3 रखने पर, तो r की जगह अगर 3 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q, r की जगह कितना रख दें 3, ठीक है। अब की बार में r की जगह हमें कितना रखना है 5 रखने पर, तो r की जगह 5 रखो, a बराबर 6q प्लस 5, ठीक है। यही वो कह रहा था कि दर्शाइए यानी कि सिद्ध कीजिए। तो हमारा आ गया 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ।